साद इब्ने मुआज अल्लाह के नबी के वो सहाबी, जब उनका इंतकाल हुआ नबी ने फरमाया कि आज मेरे उस सहाबी का इंतकाल हुआ है जिसके इंतकाल पर अल्लाह का अर्श हिल पड़ा, अल्लाह का अर्श हरकत में आ गया। आपने फरमाया कि कब्र के दबोचने से अगर कोई बचता तो साद बिन मुआज बच जाते। एक मरतबा एक मासूम बच्चे का जनाजा आया, एक छोटे से बच्चे का जनाजा आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही अल जामे की सही रिवायत है, लौ नजा मिन ज़क़्ततिल क़ब्र अहदुन लनजा हाज़ा सबी, अगर कब्र के दबोचने से कोई बचता तो ये मासूम बच्चा बच जाता, मगर इस बच्चे को भी कब्र दबोचेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे, कब्र सबको दबोचेगी। कुरान का 29वां पारा खोलो, अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में फरमाता है, मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने बहुत नाफरमानी की, बहुत गुनाह किए। अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने उनको तूफ़ान के अंदर डुबा करके मार दिया। उग़रिक़ू, उनको डुबा करके मार दिया। फ़उदख़िलू नारा, उसके बाद वो आग में डाले गए। कौन सी आग में डाले गए? यही कब्र के अज़ाब में डाले गए। तो कब्र का अज़ाब कुरान से भी साबित है। और ये बात भी याद रखो कि कब्र में अज़ाब भी होगा और कब्र में नेमतें भी मिलेंगी। जैसा इंसान का अमल होगा, जैसा इंसान का अकीदा होगा, अज़ाब के लायक होगा तो अज़ाब मिलेगा, नेमत के लायक होगा तो नेमत मिलेगी। अज़ाब कब्र का भी सबूत है और नईम कब्र का भी सबूत है। बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कब्र इंसान को दबोचेगी। इन्ना लिल कब्रि ज़क़्ततन, कब्र इंसान को दबोचेगी, नेक को भी दबोचेगी, बुरे को भी दबोचेगी। दबोचने का मतलब समझ, किसी को कस के पकड़ लेना। कब्र इंसान को कस के पकड़ लेगी, दबोच लेगी। और अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर कोई बचता इस अजाब, इस कब्र के दबोचने से अगर कोई बचता तो साद इब्ने मुआज बचते, मगर वो भी नहीं बचे। ये साद बिन मुआज कौन है? मेरे नौजवानों, कभी मौका मिले तो साद बिन मुआज की सीरत पढ़ो, अल्लाह के नबी के सहाबा के बारे में पढ़ा करो। नहीं पढ़ते हमें नहीं मौका है। हमारे हीरोज़ तो कुछ और हैं। किसी ने किसी क्रिकेटर को हीरो बनाया, किसी ने बॉलीवुड के किसी हीरो को अपना आइडियल बनाया। जो हमारे असल हीरोज़ थे उनके बारे में तो आज हमें कोई नॉलेज ही नहीं। मैं कहता हूँ ये बच्चे काबिले तारीफ़ हैं, ये हमारे इमाम साहब की मेहनत काबिले तारीफ़ है। कम से कम ये बच्चे कल जवान होंगे, दीन की मोटी मोटी बातें इनको मालूम होगी। आज हमारी नौजवान नस्ल का यह आलम है कि आप सहाबा के बारे में, नबी के बारे में, इस्लाम के बारे में मोटे मोटे सवालात कर लें, 100 में 90 लोग आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। अल्लाह के रसूल के बारे में बुनियादी बातें, बेसिक बातें आप पूछ लें, 100 में 90 लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारी कौम का दीनी नॉलेज का मेयार इस हद तक गिर चुका है मेरे भाई। और लड़कियों का मामला तो अल्लाह खैर करे, हमारे यहाँ औरतों का मामला तो और बुरा है। एक ज़माने तक उलमा के फतवे रहे कि साहब औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती, औरतों का मस्जिद में जाना हराम है। अभी भी वो रिवाज चला आ रहा है। ये अलग बात है, अब धीरे धीरे बंधन खुल रहा है। अब कहीं कहीं से छोटी छोटी आवाज़ें आ रही कि नहीं, अब जो है हालात बदल गए, अब औरतों को मस्जिद में जाने देना चाहिए। अब आवाज़ आ रही है, मगर अब बहुत देर कर दी मेहरबान यार, बहुत देर कर दी। बनारस से मैं कार से आ रहा था, रास्ते में बनारस के कई मॉल, बड़े बड़े मॉल पड़े थे। आज संडे का दिन था, आप यकीन जाने कई बाइकें मेरी नज़र से ऐसी गुजरी, पीछे बुर्का नशीन खातून बैठी है, पीछे मुसलमान लड़की बैठी है, और आगे जो मर्द बैठा है उसके हाथ का बंधा हुआ कलावा बता रहा है कि वो मुसलमान नहीं। ये इस कौम के हालात हैं। इस कौम की एक बड़ी तादाद आज बेहयाई और बदकारी के गड्ढे में डूबी है। इस कौम की कितनी बेटियां, इस कौम की कितनी बहनें आज मोहब्बत और प्यार के जाल में इस्लाम को छोड़ करके इर्तिदाद की दलदल में फंस रही हैं। मेरे भाइयों, अगर हमने आंखें नहीं खोली, आने वाले 20 सालों के बाद हो सकता है नाम के हम मुसलमान रहें, लेकिन मानसिक तौर पर, मेंटल तौर पर और जहनी तौर पर हमारी अक्सरियत, अल्लाह ना करे, अल्लाह बचाए, हमें मुर्तद हो जाएगी मेरे भाइयों, अगर हमने इस तूफान को नहीं रोका। अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो।